तो हेलो बच्चों, आप 10वीं क्लास में हो और आपसे बहुत ज़रूरी मुझे 2-3 बातें करनी है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप अलीगढ़ में पढ़ते हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 11th एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो और आप सिर्फ न्यू एनसीईआरटी, जो आपकी अपडेटेड एनसीईआरटी है सिलेबस वाली, अगर सिर्फ आप वो पढ़ रहे हो ना भाई, तो यकीन मानो मेरे भाई कि उससे सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, वो इतना इनसफिशिएंट है, इतना कम कर दिया उसके अंदर। आपने आप अच्छे मार्क्स तो ला सकते हो बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है, लेकिन उनसे एंट्रेंस एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे, पीवाईक्यू भी नहीं बनेंगे और जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो भी नहीं बनेंगे। बहुत सारी चीज़ें डिलीट हो गई हैं। तो आपको सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि जो अच्छे बच्चे हैं ख़ास तौर से, उनको बहुत ताने मिलते हैं, बता दूं मैं आपको, पता है। मैंने तो ऐसे भी देखा है कि 1-2 बच्चे ऐसे थे हमारे जान पहचान के, 90% आए, 94% आए बोर्ड एग्ज़ाम में, लेकिन एंट्रेंस में सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब लोग क्या कहते हैं, भाई साहब बहुत मेहनत करी है बच्चे ने, है ना, लेकिन रट्टाफिकेशन करता था भाई, रट्टू था वो। मतलब उसने जो है मेहनत तो करी, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया एंट्रेंस एग्ज़ाम में, है ना। तो लोग यार वो एफर्ट नहीं देखते कि भैया इतनी मुश्किल से तो वो बेचारा प्रूफ याद करके और सारी चीज़ें मेहनत करके इतना अच्छे मार्क्स लेके आया है। लोग फिर भी ताने देते हैं भाई कि एंट्रेंस में तो नाम ही नहीं आया उसका, है ना। तो जो ख़ास तौर से जो अच्छे बच्चे हैं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है, आपके बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से, मैं किया यार, न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से, लेकिन आपको ओल्ड एनसीईआरटी आप अभी से करना शुरू कर दें थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, जो अच्छे बच्चे हैं जो अभी से प्रिपेयर करके बैठे हैं, भाई ये मक्खी परेशान बहुत करती है। ठीक है, जो अभी से प्रिपेयर करना चाहते हैं वो 11th एंट्रेंस के लिए ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये, जो बच्चे बेचारे अभी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ही स्ट्रगल कर रहे हैं कि सर पहले बोर्ड देखूंगा उसके बाद मैं एंट्रेंस का सोचूंगा, भैया बोर्ड मेरा सही होने दो पहले सर, भैया 75% मार्क्स तो आ जाए। तो बेटा आपके लिए तो यही है कि मेरे भाई, मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, तू 11th एंट्रेंस का बिल्कुल दिमाग से निकाल दे। अगर तुझे बोर्ड में ही इतनी मेहनत लग रही है, बोर्ड ही तुझे बहुत टफ लग रहा है ना, तो पहले भाई तू 11th एंट्रेंस निकाल के बोर्ड की प्रिपरेशन कर बस। और बोर्ड में भी तुझे भाई वो करना है जो इम्पोर्टेंट है, जो पीवाईक्यूज़ जैसे आते हैं, जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चंस ट्राई कर तू बार बार। ठीक है, और अपने टीचर से लेके जा एनसीईआरटी की बुक, इसमें इंपॉर्टेंट लगा दो सर, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं इंपॉर्टेंट लगवाओ, उसको मेहनत करो, उसको रट के जाओ। ठीक है, और अगर आपका इस लेवल का तैयार हो जाए कि आप ओल्ड एनसीईआर न्यू एनसीईआरटी कर पा रहे हो कंफर्टेबली, ठीक है, बहुत सुकून के साथ आपको न्यू एनसीईआरटी रट चुकी है, तो आप देरी ना करें, आप 11th एंट्रेंस की तरफ मूव करें। ठीक है, अलीगढ़ में रह के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ना अपने आप में एक सेटिस्फेक्शन है, पेरेंट्स के लिए भी, आपके लिए भी, और बहुत सारे अलग फ़वाइद हैं मेरे भाई, बहुत सारे अलग फ़ायदे हैं। आपकी फ़ीस कम, ठीक है, आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, उड़ने के लिए प्लेटफॉर्म मिलता है मेरे भाई, उड़ने के लिए, ठीक है ना। बीटेक हो या फिर एएमयू का एमबीबीएस हो, वहाँ पर तो आपको पता ही है कितना फ़ायदा मिलता है। ठीक है, तो भाई आप कोशिश करें, एंट्रेंस को सीरियस लेके चलना है। जो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम में या आपके यूनिट टेस्ट में अच्छे रहे, या फिर उनको पता है, उनको सबको पता होता है यार। ठीक है, जब मैं अपने एंट्रेंस दिया था तो मुझे भी पता था भाई मेरा बोर्ड बहुत अच्छा होने वाला है, और मुझे मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। मेरे स्कूल एग्ज़ाम में जो यूनिट टेस्ट वगैरह होते थे, पीरियोडिक टेस्ट, या फिर मेरे जो कोचिंग में टेस्ट होते थे, मेरे वहाँ मार्क्स अच्छे आते थे भाई। तो आपको भी ये रियलाइज़ हो चुका होगा कि भाई मेरी प्रिपरेशन ठीक ठाक है, टीचर समझाता है, समझ में आता है, क्वेश्चंस करता हूँ या करती हूँ तो मुझसे बन पाता है। तो आप ऐसा ही करें, 11th एंट्रेंस के लिए दौड़ लगाना शुरू कर दो भाई। ठीक है, 2-3 महीने हैं, फोड़ा फाड़ी करनी है आपको। ठीक है, एंट्रेंस में जो बच्चा सिलेक्शन ले लेगा, 2 साल का सुकून मैसर हो जाएगा भाई, बहुत ही राहत मिलती है, बहुत मज़ा आता है। ठीक है ना, और नाम अलग होता है, सब माँ बाप अलग फ़ख्र करते हैं, टीचर अलग फ़ख्र करते हैं भाई कि यार मेरा स्टूडेंट था वो, है ना, फलाना मेरा स्टूडेंट था, उसका तो भाई 11th एंट्रेंस में इतनी रैंक आई है, वो तो सेलेक्टेड है माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ रहा है वो तो। ठीक है, वो तो बोर्ड में ही बहुत अच्छा क्वालिफाई था भाई, और नंबर भी अच्छे लाया था, उसके तो मैथ्स में इतने मार्क्स आए थे। ठीक है, ऐसे ना तारीफ़ें होती हैं भाई, सच में कह रहा हूँ। ठीक है, बहुत रियलाइज़ होगा आपको अभी मेरी बात में, अभी आपको लगेगा सर यार पढ़ने दो सर, है ना, नहीं भाई नहीं। ठीक है, अगर आप बोर्ड के लिए तरस रहे हो ना, तो बोर्ड आसान है मेरे भाई, एंट्रेंस से बहुत आसान है। ठीक है, बोर्ड के लिए मत तरसो, बोर्ड तो हो रहा है अगर आपने न्यू एनसीईआरटी पढ़ रखी है, तो कोशिश करें न्यू एनसीईआरटी, सबसे पहले बोर्ड एग्जाम है मेरे भाई। उसके बाद अगर आपने न्यू एनसीईआरटी वाला लेवल कंप्लीट कर लिया है, ये माइलस्टोन अचीव कर लिया है मेरे भाई, उसके बाद तुझे पुरानी एनसीईआरटी की तरफ दौड़ना है,
ओल्ड एनसीईआरटी कंप्लीट करें। अगर बच्चे ऐसे हैं जो सर ओल्ड एनसीईआरटी भी रट के बैठे हैं, एक केस मान लेते हैं, सम स्टूडेंट्स आर दोज स्टूडेंट्स हु आर कंप्लीटेड द ओल्ड एनसीईआरटी एवरी क्वेश्चंस, ठीक है, सब कुछ कंप्लीट करके बैठे हैं, ठीक है, सारे प्रूफ आते हैं, ऐसे बच्चे 2-4 होंगे, ठीक है, उनके लिए क्या है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाओ भाई, इससे बड़ी बात क्या है। अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगा ली, उसके बाद पीवाई को टच करके देखना, सब उधेड़ दोगे भाई, सब उधेड़ दोगे, ठीक है। तो कोशिश करें यार, ठीक है। और मोटिवेशन कुछ नहीं होता, ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ, मोटिवेशन कुछ नहीं होता। अपने पेरेंट्स का जो ख्वाब है ना, जो सपना है, जो उनका फेस है, वो इमेजिन करो कि कितनी उम्मीदें लगा के बैठे हैं यार कि मेरा बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, एएमयू में सेलेक्टेड है, अब वो 11th एंट्रेंस का एग्ज़ाम देगा, वो सिलेक्शन ले लिया उसने, कितनी खुशी होगी भाई, ठीक है। आपको कोचिंग्स में बुलाया जाएगा, आपको 11th एंट्रेंस में फ़ीस माफ़ कर दी जाएगी, कोचिंग में बहुत सारा कंसेशन मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, सेलेक्टेड बच्चे जो होते हैं ना रैंक वाले, उनको तो ऐसे ही लेते हैं, आइए फ्री में हमारे यहाँ पे 11th एंट्रेंस कीजिए, है ना, मतलब 11th की रेगुलर कोचिंग कीजिए, बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक बार आप 10वीं क्लास में फोड़ा फाड़ी मचाओ, आपको रियलाइज़ हो जाएगा, रियली कह रहा हूँ भाई, रियलाइज़ हो जाएगा। मेरी 11th रेगुलर में मेरे सिर्फ 3,000 रुपये लगे थे। 11th रेगुलर की पूरी मैंने पढ़ाई करी थी, 11th और 12th दोनों, सिर्फ 3,000 रुपये लगे थे मुझे, सिर्फ 3,000 रुपये, समझ रहे हो आप। 3,000 में मैंने 11th-12th की पूरी कोचिंग कर ली विद मटीरियल, ठीक है, मटेरियल के साथ। सोचो क्यों, क्योंकि भैया 10th में अच्छे मार्क्स थे, 11th एंट्रेंस बहुत अच्छे मार्क्स से निकाला था, 30 में से 29 क्वेश्चंस मेरे करेक्ट थे यार। तो यार मुश्किल नहीं है, सारा खेल है सोचने का। आप सोचो, आपके पास 2-2.5 महीना है, प्रैक्टिस करना शुरू करो अभी से, ठीक है। हार मत मानो, बराबर वाला क्या कर रहा है दोस्त, सच में कह रहा हूँ दोस्त, मेरे भाई ऐसे होते हैं, आपको लगता होगा ये बराबर वाला नहीं पढ़ता, भाई वो घर जाके पढ़ लेता है, ठीक है, अगर वो अपने फ्यूचर को लेके या अपने आप को लेके थोड़ा बहुत सीरियस है तो, ठीक है। तो ऐसे दोस्त बनाओगे जो थोड़ा बहुत पढ़ने वाले हैं यार, क्या लट्टू बट्टू के साथ घूम रहे हो यार, ठीक है, कोई मतलब नहीं है ऐसे दोस्तों के साथ रहने का। वो आपका वो दोस्त जो हंसी मजाक करता है, सिर्फ पढ़ाई नहीं करता, वो बेकार है, क्योंकि वो तो वैसे ही पीछे रहने वाला है भाई, वो डिसेलरेट कर जाएगा, ठीक है। जो बच्चे अच्छे हैं उनके साथ आप रहोगे तो आप उनकी हैबिट, उनकी सोहबत के हिसाब से आप भी थोड़ा बहुत एक्सेलरेट करोगे, आप भी अपने गोल की तरफ भागोगे भाई, आपको भी रियलाइज़ होगा कि वो पढ़ रहा है, चलो थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ लेता हूँ ना, उसने ये वाला क्वेश्चन कर लिया तो आप उससे कम तो कर ही लोगे यार, अगर है ना। तो अच्छे दोस्त बनाओ, ठीक है। 2-3 महीने मेरे भाई बहुत ही क्रूशियल है, सच में कह रहा हूँ, बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th एंट्रेंस में सुकून मिल जाता है। तो प्लीज़ जो 11वीं क्लास के बच्चे हैं, उनको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे मैसेज लिख देना, ड्रिफ्ट अकेडमी में आप आ सकते हो मुझसे मिलने के लिए। मैं यहाँ पर जेई की मैथ्स संभाल रहा हूँ पूरी, ठीक है। और 11th एंट्रेंस मैंने पूरी फर्स्ट क्लास से लेके एमटेक तक एएमयू से ही पढ़ाई करी है, ठीक है मेरे भाई। तो आप मुझसे कोई भी गाइडेंस चाहें मिल सकती है, आप आ सकते हैं ड्रिफ्ट अकेडमी। बाकी आपको कोई परेशानी हो आप मुझे मैसेज भी लिख देना व्हाट्सएप पे, ठीक है, कमेंट में लिख देना यार, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम, तुम्हारा काम है पढ़ना, हमारा काम है रास्ता दिखाना, ठीक है। बस तुम लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। और ये वीडियो उन बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करना जो 11वीं क्लास की तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस की, ठीक है, आपका भी फ़ायदा होगा, है ना। मिल के पढ़ाई करो, छुपाओ मत चीज़ों को। ऐसे ऐसे बच्चे देखें भाई 11th क्लास में 12th क्लास में नोट्स छुपाते हैं भाई। 2 बच्चे एब्सेंट थे, उसने पूरे नोट्स कंप्लीट किया, बेचारा वो नोट्स मांग रहा है, अरे नहीं सर जो है वो मैं जो है बना नहीं पाया पीडीएफ, अच्छा बना दूंगा इंशाल्लाह टाइम मिला तो, ऐसी ऐसी बातें करते हैं भाई। अरे भाई क्यों नोट्स छुपा रहे हो, कैसी हरकतें हैं ये। इल्म बांटो, नॉलेज शेयर करो, है ना, दोस्तों की हेल्प करो, अपनी हेल्प करो, तुम दूसरों की हेल्प करोगे तभी तो लोग दूसरे तुम्हारे हेल्प करने आएंगे। तुम नोट शेयर करोगे अपने, तभी तो तुम्हारी भी तो ज़रूरत होगी। ये थोड़ी हो तुम बिल्कुल महान हो भाई, तुम कभी एब्सेंट नहीं होगे, तुम कभी तुम्हारा कभी कुछ छूटेगा नहीं, तुम्हें कोई हर चीज़ समझ में आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। यू आर नॉट 100% परफेक्ट, ठीक है, ठीक है, सबको ज़रूरत होती है। तो आप कोशिश करो, तुम भी शेयरिंग करो, ठीक है, लोग भी आपसे नोट शेयर करेंगे, अच्छे क्वेश्चन हैं, आप शेयर कर दिया करो, ठीक है। मत सोचो कि भैया कंपटीशन बढ़ेगा, अरे क्या बात कर रहे हो कंपटीशन, एक दोस्त को नोट शेयर करने से तुम्हारा कंपटीशन बढ़ जाएगा। भाई तुम अपना बेस्ट दो, अपना अच्छा करो, ठीक है, बाकी सब छोड़ दो, दिमाग उधर मत लगाओ नेगेटिविटी की तरफ, अरे वो आगे निकल जाएगा, उसके नंबर अच्छे आ जाएंगे, है ना, कुछ नहीं भाई, अपने आप को एक्सेलरेट करो, अपने आप को इम्प्रूव करो, ठीक है बस। और एंट्रेंस प्लस बोर्ड एग्जाम, फर्स्ट बोर्ड देन एंट्रेंस, ये टारगेट रखो बिल्कुल, ठीक है, क्लियर रखना है, बिल्कुल क्लियर रखना है, ठीक है। बाकी बच्चों कोई डाउट हो आप मुझसे बेझिझक लिख देना, धूप बहुत तेज़ है, ठीक है, आंखें चौंधिया रही हैं, ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।